तुम्हें हल चलाने के अलावा आता क्या है? जाओ जाके झाड़ू लगाओ। ध्यान रखना, इस घर में दामाद बनकर नहीं, नौकर बनकर रहोगे। जी माँ जी, कोशिश करूंगा कि आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो। गलतफहमी में मत रहना, तुम उस तरफ रहोगे, मैं इस तरफ। मेरी हद में आने की गलती मत करना। ठीक है। इंसान को उसकी गरीबी नहीं, उसका घमंड अंधा बनाता है। कमाल है, पापा ने पति नहीं, घर के लिए फ्री का नौकर ले लिया है। ध्यान रखना, कप में एक बूंद भी कम ज्यादा हुई तो दोबारा बनानी पड़ेगी। जी माँ जी। हाँ कियारा, मेरे पापा ने पति नहीं रखा, घर का मल्टीपर्पज नौकर रखा है। सीरियसली, तू तो कमाल है यार। घमंड की इमारत जितनी ऊंची होती है, गिरने की आवाज उतनी ही तेज होती है। फेज 1 पूरा हो चुका है, अब फेज 2 शुरू करो। किसी को शक तक नहीं होना चाहिए। यस सर, सब कुछ आपकी योजना के मुताबिक चल रहा है। थोड़ा और गिरने दो। डर जरूरी है ताकि सबक हमेशा याद रहे। आरोही, इस बार पार्टी में तुम्हें अपने पति के साथ आना ही होगा। कियारा, वो ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। पार्टी में एक कोने में चुपचाप खड़े रहना, किसी से बात मत करना, मेरी इज्जत का सवाल है। जैसा तुम कहो। पार्टी में अपना मुंह बंद रखना, समझे? जी। ये कौन है? लगता है ड्राइवर को भी अंदर बुला लिया है। आज तो तुम सच में कमाल लग रही हो, इतनी खूबसूरत कि नजर हटाना मुश्किल हो जाए। आरोही, बिजनेस में तो तुम्हारी हालत खराब है ही, लेकिन लगता है घर की हालत भी कुछ ठीक नहीं है, या फिर तुम्हारे पति को अच्छे कपड़े पहनने की तमीज ही नहीं है। कुछ लोग हालात के साथ नहीं, बस हालातों के बीच खड़े रह जाते हैं, और यही उनकी पहचान बन जाती है। दोस्तों, ये हैं आज के आदर्श पति। ना कोई पहचान, ना कोई काम, बस बीवी की कमाई पे जिंदा। जो लोग दूसरों के गिरने का इंतजार करते हैं, अक्सर उनके अपने पैर पहले लड़खड़ाते हैं। ये घर जमाई अब मुझे किस्मत का ज्ञान देगा। समय आ गया है, काम शुरू कर दो। चलो आरोही, यहां हमारा समय बर्बाद हो रहा है। मुझे मत छुओ, छोड़ो मुझे, अपने काम से मतलब रखो तुम। रात से अजीब से मेल आ रहे हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे ऑफिस निकलना चाहिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया आरोही जी। ये नामुमकिन है, टेंडर तो हमारा लगभग फाइनल था। रॉयल ग्लोबल ने आखिरी वक्त पर ऐसी बोली लगाई कि हम मुकाबला ही नहीं कर पाए। ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, कंपनी डूब रही है। हम मल्होत्रा हैं, हमारी किस्मत कोई नहीं डुबो सकता। देख लिया, इस मनहूस के कदम पड़ते ही सब बर्बाद हो गया। तुम्हें हल चलाने के अलावा आता क्या है? जाओ जाके झाड़ू लगाओ। ये आरव इतना चुप कैसे रह सकता है? कुछ तो है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी नहीं, शेयर को थोड़ा और गिरने दो, तब आरोही को उसकी असली औकात समझ आएगी। अब ये खबरें अखबारों तक भी पहुंच गईं। मैडम, ये बैंक की तरफ से आधिकारिक नोटिस है। स्थिति अब कानूनी स्तर पे पहुंच चुकी है। अगर 7 दिनों के भीतर 500 करोड़ का इंतजाम नहीं हुआ तो बैंक को मजबूरन ये घर और पूरी कंपनी सील करनी पड़ेगी। मैंने कहा था ना, ये आदमी हमारे घर के लिए मनहूस है। आप लोग चाय ले लीजिए, ठंडी हो जाएगी। आज नहीं मैडम, हम बाद में आएंगे। तुमने उनसे क्या कहा था? बस इतना कहा कि साहब अंदर सो रहे हैं, थोड़ी देर बाद आइए।
कुछ तो बहुत गड़बड़ है। सब कुछ मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है। समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मैडम, अगर आज शाम तक फंड का इंतजाम नहीं हुआ तो मल्होत्रा ग्रुप का खेल यहीं खत्म समझिए। अब मेरा क्या होगा? सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। मैम, मैम, चमत्कार हो गया, आप सुन के चौंक जाएंगी। आरआर होल्डिंग्स कंपनी ने हमारे अकाउंट में 600 करोड़ ट्रांसफर कर दिए हैं। मैम, हम बच गए। वाह, कंपनी बच गई हमारी। आरआर होल्डिंग्स कंपनी के चेयरमैन कल शाम 7 बजे मेरे घर आएंगे। माँ, सब कुछ ठीक हो गया माँ। देखा, किस्मत ने साथ दे ही दिया बेटा। कल बड़े लोग आ रहे हैं, तुम सामने मत आना। कल शाम 7 बजे तैयार रहना। अब होश उड़ेगा आरोही मल्होत्रा का। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। आज हमारी इज्जत का सवाल है। एक बात साफ समझ लो, आज तुम्हारी परछाई भी नजर नहीं आनी चाहिए। जैसा आप कहें। आरआर होल्डिंग्स कंपनी से मिस्टर खन्ना आए हैं। मिस्टर खन्ना, हमें खुशी है कि आपने हमारे घर आने का समय निकाला। थैंक यू सो मच आपकी मेहमान नवाजी के लिए। मिस्टर खन्ना, आपके चेयरमैन कहाँ हैं? मैं खुद उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे बॉस तो यही हैं, इसी घर में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतने बड़े मेहमान आए हैं और तुम्हें तमीज नहीं है। फिर रसोई में घुस जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? अब रुको। किसने कहा तुम्हें आगे आने को? गुड इवनिंग सर। आपके कहे अनुसार सारा निवेश पूरा हो चुका है। ये क्या मजाक है? मिस्टर खन्ना, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये तो एक मामूली आदमी है। ये मामूली आदमी नहीं, ये हैं आरव वीर राजपूत, आरआर होल्डिंग्स के चेयरमैन। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आज भी मैं वही आरव हूं, बस अब आपकी नजर बदल गई है। अगर आप इतने बड़े इंसान थे तो आपने सब कुछ क्यों सहा? तुम्हारे पिता चाहते थे कि मैं देखूं इंसान की इज्जत तुम उसकी दौलत से करती हो या उसके वजूद से। और मुझे अफसोस है, तुम इस परीक्षा में पूरी तरह फेल हो गई। ये मैंने क्या कर दिया भगवान? मैंने इंसान नहीं, दौलत देखी। अरे दामाद जी, आप तो बुरा मान गए। हम तो बस आपकी परीक्षा ले रहे थे। बस कीजिए, सच को सफाई की जरूरत नहीं होती। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधी हो गई थी। मैंने गलती गरीबी से नहीं हुई, गलती इंसान को इंसान न समझने से हुई। क्या आप हमसे बदला लेंगे? बदला नहीं लूंगा, क्योंकि बदला भी रिश्ते की तरह इज्जत मांगता है। मैं इस घर में तभी लौटूंगा जब यहां दामाद नहीं, पति और बेटा समझा जाऊंगा, जो होने से रहा। समय वापस आ सकता तो मैं सब बदल देती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आरव, ये लोग कौन है बेटा? बेटा, क्या तुम हमसे सब कुछ छीन लोगे? ये मल्होत्रा ग्रुप के कागजात हैं। सारे कर्ज चुका दिए गए हैं, पर कैसे? 51% शेयर मेरे हैं, 79% तुम्हारे। कंपनी अब कर्ज मुक्त है। ये घर तुम्हारे और माजी के नाम कर दिया गया है। आप हमें सजा क्यों नहीं दे रहे?
सजा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें वही सबक दे चुका हूं जो पैसा नहीं सिखा सकता। समय आ गया है अलविदा कहने का। अपना ख्याल रखना।